अमेंडमेंट्स के ख़िलाफ़ अपील की हुई है, उसकी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं जो इस वक्त भी जारी हैं। एक तातुल सा पैदा हो गया है कि चीफ जस्टिस साहब का ये मानना था कि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये एक पब्लिक इम्पोर्टेंस का केस नहीं है। हमारे एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा का जो ओपिनियन था वो ये था कि पहले भी होती रही है और अब भी होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट बज़ाहिर बज़िद थी कि नहीं होनी चाहिए और जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब ने उनका ओपिनियन ये था कि ये पब्लिक इम्पोर्टेंस का केस है और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। कोर्ट इस वक्त बर्खास्त है और वो दोबारा कन्वीन होगी। हमारा कहना ये है कि देखें, ये जो केस है नैब अमेंडमेंट्स का, ये वो केस है जिसके खान साहब, इमरान खान साहब उसके विक्टिम हो भी सकते थे, उसके बावजूद हमने चैलेंज किया। एक तरफ तो ये अरबों रुपयों का खेल है जिसको कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस नहीं है। यहाँ पे खान साहब को जो इजाज़त है कोर्ट्स की डिसीजंस के मुताबिक ही कि उनको पेश किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये फैसिलिटी भी दी कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए आके अपने केस का दिफा कर सकें। यहाँ पे जो मज़ाक़खेज़ बात है कि एक तरफ हुकूमत ने चैलेंज किया हुआ है इन अमेंडमेंट्स को, और इसमें 14 दिन का रिमांड है, और दूसरी तरफ ऑर्डिनेंसेस, इस वक्त केस चल रहा है, उन्हीं का केस चल रहा है, और दूसरी तरफ ऑर्डिनेंसेस जारी किए हैं कि जिसमें कि रिमांड पीरियड को 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया है। अब ये शो करता है, ये जाहिर करता है कि हुकूमत बिल्कुल उसको कुछ पता नहीं है। ज़ाहिर है फॉर्म 47 की हुकूमत होगी, कठपुतली हुकूमत होगी, उसको क्या पता है कि क्या हो रहा है। ना उनके पास आवाम की सपोर्ट है, ना उनके जहन काम कर रहे हैं, और ना उनमें वो अखलाकी कुव्वत है जिससे कि वो चीज़ों को अच्छी तरह से देख सकें और इस किस्म के मुतज़ाद पोजीशंस ना लें जिसमें कि कोर्ट में वो कुछ मुकदमा दाखिल किया हुआ है और ऑर्डिनेंस के ज़रिए उसको दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। मकसद बुनियादी क्या है? मकसद ये है कि इमरान खान को किस तरह से हमने सज़ा देनी है, उसको कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हमने देनी है। बात सिर्फ इसी की है। ये ना पब्लिक के लिए वो है कोई वो दे रहे हैं, कोई इजाज़त दे रहे हैं कि आप जो है तो आप की इंटरेस्ट में ये नहीं है, मुल्क इंटरेस्ट में नहीं है। ये सारा कुछ जो भी हो रहा है ये बुनियादी तौर पे एक शख्स के लिए सारे कवानीन भी बदले जा रहे हैं। पूरा जो, अगर आप नवाज शरीफ की जो कल की परसों की तकरीर भी देखें तो जो बुनियादी शख्स है, एक ही पाकिस्तान की सियासत एक ही शख्स के गिर्द घूम रही है और वो है इमरान खान। पाकिस्तान के अवाम ने 8 फरवरी को अपना फैसला दे दिया। जिस तरह से कल इद्दत केस में हुआ, आपको सबको मालूम है कि कितना मज़ाक़खेज़ एक रवैया अख्तियार किया गया, और जो जजमेंट देनी थी वो नहीं दी कि जो एक्यूज़ है उसने जज पे जो है एतराज़ किया। तो भाई हम एतराज़ तो हम भी बहुत कर रहे हैं, हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कई एतराज़ात जमा कराए हैं, उसकी तो कोई सुनवाई नहीं है। देखें, जिस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं ये एक बहुत ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं। इस वक्त मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है, जो मुल्क में एक सियासी अदम इस्तेहकाम है, जो अभी बजट आने वाला है उसमें लोगों की चीखें निकल जाएंगी। इनको कोई परवाह नहीं है क्योंकि ये तो किसी की दुबई में जायदादें हैं, किसी की लंदन में है, किसी की पेरिस में है। ये इन लोगों ने तो अपने सब कुछ गमाए अहलो अयाल बाहर भेजे हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी और सिर्फ एक इमरान खान यहाँ पे मौजूद है। अगर इमरान खान चाहता तो बड़ी आसानी से इस मुल्क से बाहर जा सकता था, और सारा ये जो एक फसाड है, ये जो एक सियासी बुनियादों में बनाए हुए केसेस हैं,
इन सब से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन जब आप इस धरती के हो और एक ऐसा लीडर जो कि इस मुल्क के अवाम के लिए लड़ रहा है, अगर वो जेल में बैठा हुआ है अपनी ज़ाती कोई उसने वो नहीं किया है, वो सिर्फ पाकिस्तान की अवाम के लिए इधर बैठा हुआ है, जेल में बैठा हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा, क्योंकि उसका कंप्रोमाइज़ पूरे पाकिस्तान को कंप्रोमाइज़, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को कंप्रोमाइज़ करने के मुतरादिफ होगा। हम ये समझते हैं कि जिस मुल्क में इंसाफ का बोलबाला न हो, अदालतें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फ़ैसले दे रही हों, मुख्तलिफ़ मयार हों, तो उस मुल्क में न तो कोई इन्वेस्ट करेगा और जो अपने मुल्क के लोग हैं वो भी यहाँ से अपने पैसे लेकर और मुल्क से बाहर चले जाएंगे। इसलिए हम ये समझते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो मुल्क की मफाद को नुकसान पहुँचाया जा रहा है और सिर्फ एक शख्स को सज़ा देने के लिए, उसके उसूलों को सज़ा देने के लिए ये सब कुछ, ये नाटक रचाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आप देख लें, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स देख लें, इनको सूट ही नहीं करता कि ये फेयर और फ्री जजेस लगाएं, क्योंकि सारे पाकिस्तान ने देख लिया है कि जिस तरह से फॉर्म 45 से फॉर्म 47 का सफ़र था, उसमें क्या हुआ। ये जो मुल्क कर्जे में डूबा हुआ है वो इसलिए डूबा हुआ है कि यहाँ पे जो पार्लियामेंट में लोग हैं वो अवाम के मुंतखब करदा नहीं है, उनमें से अक्सरियत ये वो लोग हैं जो कि लाए गए हैं, और जो लोग लाए जाते हैं वो सिर्फ कुछ ख़ास तबकों का और अपना वो ख्याल रखते हैं, उनको कोई मुल्क की परवाह नहीं है, उनको अवाम की परवाह नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने के अरबों रुपए लगाए हैं एक इलेक्शन को करवाने के लिए, और सितम ज़रीफ़ी देखें, जो इलेक्शन इन्होंने कराया अरबों रुपए खर्च करके, और एक वो इलेक्शन जो कि तीसरी दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराया और उसको वो चैलेंज कर रहे हैं कि जी आपने इलेक्शन ठीक नहीं कराया। यानी अंदाज़ा देखें, सितम ज़रीफ़ी देखें कि वो हमें कह रहे हैं कि आपने इलेक्शन ठीक नहीं कराया। ये एक्सपोज हो चुके हैं और हम पार्लियामेंट में भी और मुख्तलिफ़ कोर्ट्स में भी हम ये चीज़ें लेके जाएंगे कि जिस तरह से जजेस की नॉमिनेशंस को वो किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, जिस तरह के ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए रिटायर्ड जजेस को लाया जा रहा है, अपने मनपसंद जजेस को ले जाया जा रहा है, क्योंकि हांडा तो फोड़ दिया था निगरान वज़ीर आज़म ने, काकड़ ने, जिसमें उसने कहा था कि आप फॉर्म 47 की हैसियत अगर आपको मालूम हो गई तो आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो ये तो सब तय है, अब उसमें पर्दा डालना है और उसके लिए मनपसंद लोगों को लगाना है। देखें, मुल्क की जमहूरियत के साथ, मुल्क के इदारों के साथ, मुल्क के साथ ये मजाक, ये घिनौना खेल ना खेलें। मुल्क पीछे की तरफ जा रहा है, एक दहाई पीछे चला गया है। हमारे सारे इशारे, चाहे वो माशी इशारे हों या वो हमारे जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, ह्यूमन राइट्स की किस तरह से वायलेशंस हो रही हैं, कोई चीज़ भी आप उठा लें, इसको ये मुल्क नहीं रहा, ये राजवाड़ा बन गया है। इसलिए हम समझते हैं कि गुड सेंस शुड प्रिवेल और एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जिससे कि जिसको 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम ने इलेक्ट किया है उनको उनका मैंडेट वापस दिया जाए, और ये चोरी शुदा मैंडेट पे आए हुए लोग इस मुल्क को नहीं चला सकते, क्योंकि उनके पास इखलाकी कुव्वत ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।